रूट्स के बाद में नेक्स्ट है स्टेम। तो जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो हमने कहा था कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म का। और जिन ऑर्गेनिज्म में ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स है, उनमें सीड भी बनती है। तो यहाँ पर स्टेम कुछ प्लांट्स में ब्रांच स्टेम मिल सकते हैं। ब्रांच स्टेम मतलब ब्रांचिंग हो सकती है। जैसे अगर आप पाइनस का स्टेम देखेंगे तो पाइनस का स्टेम में डिफरेंट ब्रांचिंग होती है, ओके, और उसके ऊपर फिर लीव्स आती है, बुशी बन जाता है उसका स्टेम, तो ब्रांचिंग होती है मतलब, ओके। एनसीईआरटी में आप इमेज देखेंगे पाइनस का तो आपको वहां पर ब्रांचिंग दिखाई देगी। तो ब्रांच स्टेम मिलता है पाइनस एंड सिट्रस में, पाइनस एंड सिट्रस इनमें मिलेगा ब्रांच स्टेम। वाइल अनब्रांच स्टेम मतलब बिना ब्रांचिंग वाला स्टेम, ये कैरेक्टरिस्टिक है साइकस का। कल हम लोगों ने साइकस का इमेज बनाया था, ड्रॉ किया था उसका डायग्राम, ओके। तो वहां पर हमने कहा था कि इरेक्ट स्टेम है, लीव्स निकल रही है उसकी चारों तरफ, ओके, और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। साइकस में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, भाई पाइनस एंड सिट्रस का स्टेम ब्रांच होता है, ओके। ये फर्स्ट आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अब स्टेम के ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट होती है, ट्रू लीव्स है यहाँ पर। तो लीव्स कैसी होगी? लीव्स यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड लीव्स बहुत मेनली होती है, सिंपल और कंपाउंड लीव्स। अब सिंपल लीव्स मतलब क्या और कंपाउंड लीव्स मतलब क्या, ये ध्यान रखो कि सिंपल इंटर कर रहा है, सिंपल लीव का मतलब है कि जब लीव का स्टॉक पेडिकल रहता है, उसके बाद में जो लीव बेस है, लीव बेस अगर कंप्लीट है, ओके, कंप्लीट लीव बेस, यहाँ पर लीव बेस ये रहा और ये लीव यहाँ पर, ये जो लीफ लेमाइना, ये जो हम आउटलाइन, लीफ की जो आउटलाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड। ये लीफ लेमाइना अगर कंप्लीट है, सेक्टेड नहीं है, जैसे कि कोई दूसरी लीफ है तो यहाँ से आ रही है, दूसरे का स्टॉक, दूसरे की लीफ का, और फिर यहाँ पर दूसरी लीफ यहाँ पर इस तरह से हमने बना दी। तो लीफ लेमाइना सेपरेटेड है, दोनों लीव्स की यहाँ पर दिख रही है आपको, तो सभी लीव्स की लीफ लेमाइना अलग अलग है, कोई सेक्टेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अगर लीफ लेमाइना अगर सेक्टेड होती है, जैसे ये लीफ, ये पेडिकल है, सॉरी पेडिकल है यहाँ पर, यहाँ से एक लीफ लेमाइना यहाँ पर स्टर्स की तरफ है, लेकिन ये कंप्लीट लीफ लेमाइना नहीं है, इसमें सेक्शन हो चुके हैं, यहाँ से दूसरी लीफ यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इसके पार्ट से ही आपको यहाँ पर ये तीसरी लीफ दिखाई। तो ये कंप्लीट सेग्रीगेटेड सेपरेटेड लीफ लेमाइना जैसी यहाँ पर सिंपल लीव्स में वैसी नहीं है। यहाँ पर थर्ड वाली लीफ ये हमने यहाँ पर बना दी, ओके। तो इसमें लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना शेयर हो रहा है, ओके, मतलब सेक्टेड है, बटा हुआ है, टूटा हुआ है, ओके।
विजिबल है बेटा? जो मैंने लीव्स बनाई वो आपको दिख रही है क्या? ये तो दिख रही है। ओके, है ना? थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डार्क, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप पर वहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डार्क करने की, ताकि आप लोग को प्रॉपर वहाँ पर, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, तभी जाकर के आप एज्यूम कर पाओगे लीफ लेमाइना कंप्लीट है या नहीं है, एक्टिव है। ओके, डार्क कर दिया तो मुझे लाइट पार्ट लग रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर इस पूरी एक लीफ की लीफ लेमाइना अलग है और इसकी दूसरी की अलग है, लेकिन यहाँ पर ये लीफ लेमाइना यहाँ पर 1 2 3 लीव्स को एक साथ में कवर कर रही है। ओके, अलग अलग नहीं दिख रही है, सेपरेट नहीं दिख रही है लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हम तीनों का। ओके, तो इस ए वाले डायग्राम को हम बोलेंगे, ये सिंपल लीव्स वाला है, और ये बी वाला डायग्राम यहाँ पे कंपाउंड लीव्स वाला है। ओके बेटा, समझ में आया क्या? नहीं आया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा लीफ लेमाइना या लीफ ब्लेड अगर रेगुलर है, सेक्टेड नहीं है, सेक्टेड मतलब सेक्शंस में नहीं डिवाइडेड है, रेगुलर है, तब उस लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं। व्हाइल जब लीफ लेमाइना सेक्टेड रहेगा, डाइसेक्टेड मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, या ट्राइसेक्टेड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, या वहां पर मेनी सेक्शंस हो, तो अगर लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना सेक्टेड होता है, सेक्शंस में होता है, तब उसको हम कंपाउंड लीफ वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। बट इट क्लियर है? ओके, गुड। तो लीव सिंपल या कंपाउंड हो सकती है कुछ प्लांट में, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसी लीव्स नहीं होती जिम्नोस्पर्म्स की डायरेक्टली, सभी जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं मिलेगा, मोस्टली ये एंजियोस्पर्म की लीव्स ऐसी होती है ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो आपको वहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया कि सिंपल लीव किसको बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स किसको बोलते हैं। साइकस में सिंपल या कंपाउंड लीव्स के लिए वहां पर जब किसी भी जिम्नोस्पर्म में आता है, तो साइकस में सबसे पहले पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पहले फ्यू इयर्स तक आती है। ओके, फिर लेटर वो शेड हो जाती है और फिर परमानेंट लीव्स उसका पार्ट ले लेती है। तो इन साइकस फॉर फ्यू इयर्स pinnately compound leaves are there, ठीक है, फिर वो शेड हो जाती है और फिर परमानेंट लीव्स उसका पार्ट ले लेती है। अब लीव्स जैसे हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में वहां पर रिप्रेजेंट किया, ब्रायोफाइट में तो लीव नहीं थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, और लेकिन टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार लीव्स आई थी, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स एंड बड़ी लीव्स वहां पर। तो वहां पर लीव्स में से कुछ लीव्स पर स्पोर्स बियर कर रहे थे और उसको हमने स्पोरोफिल्स कहा था, और वो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर आ रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लीव्स, सम ऑफ द लीव्स के ऊपर यहाँ पर भी स्पोरेंजिया होते हैं, और उन स्पोरेंजिया में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, लीव्स डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल होती है वो भी डिप्लॉयड है,
लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, मियोस्पोर्स, और ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी स्पोर बियरिंग लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहेंगे। स्पोर्स बियरिंग लीव्स are called sporophylls. बट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के स्पोर्स में डिफरेंस होता है। ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था ऑल स्पोर होमोस्पोरी शो करते हैं, मतलब सेम साइज शेप के होते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने कहा था ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं, सेम साइज शेप के, एक्सेप्ट टू टेरिडोफाइट्स सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। तो सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में हमने हेट्रोस्पोरी पढ़ा था। ओके, दो टेरिडोफाइट्स में ओनली। बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में सीड बनती है, और हमने कहा था प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो कैरेक्टर्स मिलते हैं सीड बनाने वाले। पहला कैरेक्टर हेट्रोस्पोरी और दूसरा कैरेक्टर रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन पेरेंट प्लांट बॉडी। ओके, पेरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेटोफाइट का प्रेजेंट होना इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी प्रेजेंट रहना। ओके, क्योंकि हमने कहा था कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन टेरिडोफाइट के दो एग्जांपल्स में हमने कहा था कि वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है सेलाजिनेला और साल्विनिया। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हेट्रोस्पोरी होती है। ओके, हेट्रोस्पोरी। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरी शो करेंगे। ये दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ओके, दो टाइप के स्पोर्स। तो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, एंड जो लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं उनको वेरी गुड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। वेरी गुड बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और किसी को अगर यहाँ तक कोई डिफिकल्टीज होगी तो पूछ सकते हैं। गुड बेटा, शेयर कर दिया है। गुड। तो स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। आपको पता है कि माइक्रोस्पोर्स मतलब स्मॉल स्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स को हम बोलेंगे वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोर्स बियरिंग लीव्स, इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स। और माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन लाइक अपीयरेंस बनाएंगे,
कोन लाइक अरेंज हो जाएंगे, और कोन लाइक अपीयरेंस बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलस, सिंगल को स्ट्रोबिलस, मेल को स्ट्रोबिलाई। ओके, मेल स्ट्रोबिलस, लैक्स, मेल लैक्स, और ये बनाएगा फिर मेल गैमेटोफाइट। ओके, स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट जर्मिनेट होकर के, यहाँ पर बनेगा मेल गैमेटोफाइट। ओके, स्पोर्स हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड बेटा? यहाँ पर डिप्लॉइड। नहीं बेटा, हैप्लॉइड होगा ना। मियोसिस डिवीजन से बना है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर के जस्ट हाफ हो गया। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, मतलब स्पोर मदर सेल थी, उनसे जो स्पोर बनते हैं, तो स्पोर मदर सेल 2n होती है, और उसमें मियोसिस डिवीजन से स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको लास्ट वाले आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें लिखा होगा इस वहाँ पर स्पोरेंजिया 2n, लीव्स 2n, स्पोरेंजिया 2n, और स्पोरेंजिया से जो स्पोर बने वो n लिखा होगा नीचे। माइक्रोस्पोर्स n है, हैप्लॉइड है, तो मेल गैमेटोफाइट भी क्या होगा? हैप्लॉइड, इससे डेवलप होने वाला मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हैप्लॉइड। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ओके, इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ओके, ये नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं है, मतलब कि खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट ग्रीन रहता है। ओके, तो ये पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन मल्टीसेलुलर होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, जैसे पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगी और दो, एक वेजिटेटिव सेल मतलब न्यूट्रिशन वाली, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और दूसरी दो सेल्स वहां पर बनती है जिनको हम बोलते हैं टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स इसके अंदर। ओके, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इन दो मेल गैमेट में से एक डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और एक ही एक्टिव रहता है। लेकिन हम जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में कहेंगे कि एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन में दोनों मेल गैमेट एक्टिव होते हैं। ये डिफरेंस याद रखना, इन दो में से एक इनएक्टिव हो जाएगा और एक ही एक्टिव बचेगा, वन एक्टिव एंड अदर इनएक्टिव गैमेट। एक ही एक्टिव गैमेट मिलता है पोलन ग्रेन में जिम्नोस्पर्म के, व्हाइल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के पोलन ग्रेन में दोनों मेल गैमेट्स एक्टिव होते हैं। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पोलन ग्रेन इस तरह से रहेगा। सेकंड, मेगास्पोर। मेगास्पोर बियरिंग लीव्स को हम मेगास्पोर बियरिंग लीव्स को हम मैक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स, ये टर्म देते हैं। मेगास्पोरोफिल्स ये भी हैप्लॉइड है, यहाँ पर ये भी कोन लाइक अपीयरेंस बना लेंगे, और इनके कोन लाइक अपीयरेंस को हम बोलेंगे फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस और फीमेल लैक्स। ओके, और जो अल्टीमेटली फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा फिर आगे, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके,
तो फीमेल गैमेटोफाइट में N है, ओके। मल्टीसेलुलर रहेगा, ये भी नॉन ग्रीन रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन मोटाइल रहता है क्योंकि इनको पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन है तो पॉलिनेशन होगा, ओके। तो ये पोलन ग्रेन आर्किगोनिया, ओके, आर्किगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं पॉलिनेशन करके, और फिर पोलर ट्यूब फॉर्म करके उनका मेल गैमेट, एक्टिव मेल गैमेट एक के साथ में, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट एक रहेगा, उस एक को फ्यूज करेगा। लेकिन उसके लिए पोलन ग्रेन को पहले आर्किगोनियम तो पोषना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में एंथेरोजॉइड रहते थे डायरेक्टली गैमेट, उनको रिलीज कर दिया जाता था, ओके। उनका कोई गैमेटोफाइट नहीं जाता था, गैमेट रिलीज कर दिए जाते थे वाटर में, और वो एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजेलेटेड होते थे, दो फ्लैजिला कंटेनिंग, ओके। तो वो फ्लैजिला की हेल्प से स्विमिंग करते हुए पहुंच जाते थे आर्किगोनियम तक, ओके। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको आर्किगोनियम ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एंथ्रीडियम नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, वाटर में नहीं, वाटर भी कम है और यहाँ पर, तो इसलिए पूरा पोलन ग्रेन जाता है आर्किगोनियम तक। तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन onto आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचता है। लेकिन कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट, हवा से पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। दिस इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं, और एयर की हेल्प से जब पॉलिनेशन होगा तो दिस इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। और इसके लिए टर्म हम देते हैं, विंड पॉलिनेशन को कहते हैं एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन एनेमोफिली, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. गुड, ओके। मानसी ने शेयर भी कर दिया है, गुड बेटा। इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। पोलन ग्रेन के अंदर जो एक्टिव मेल गैमेट है वो आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट के पास में पोलन ट्यूब बना करके पहुंचेगा और फ्यूजन करेगा और जाइगोट बनेगा। तो मेल गैमेट, एक्टिव मेल गैमेट एंड एक्टिव, वहां पर जो फीमेल गैमेट एग है आर्किगोनियम के अंदर, इनका फ्यूजन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा,
और इसके रिजल्ट से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? Zygote. जाइगोट। वेरी गुड। तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अब मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, तो इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। Sir, एन diploid. और एन फ्यूज हो जाएंगे, तो एन और एन फ्यूज होकर के 2n बनाएंगे। तो जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है 2n, एंड गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं m। ओके, ये आप हमेशा याद रखो कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं। तो फर्टिलाइजेशन से, गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट आगे माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो। ओके, वो भी 2n रहेगा माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन से। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो, लेकिन ये एम्ब्रियो क्या ऐसे ही बाहर बन जाएगा? गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर ही बनेगा कैसे ही? तो हम कहेंगे नहीं। जब ये फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना और ये एम्ब्रियो बनने के लिए जा रहा है, तब तक एक और चेंज होता है। यहाँ पर हमने कहा था सबसे पहले ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में मिला है, यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओके, जो ओव्यूल्स रहते हैं, ओव्यूल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। सिंगल को बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम और मेनी को मेगास्पोरेंजिया। तो ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन का सिग्नल जैसे ही मिलेगा कि जाइगोट बन गया, तो ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सीड में। एक ओव्यूल से एक सीड बन जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये सीड के अंदर एम्ब्रियो बनेगा फिर। ओके, इसलिए हमेशा सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है सीडेड प्लांट में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। ओके, अब ये मेगास्पोरेंजियम सीड में तो कन्वर्ट हुआ, क्यों? क्योंकि ओव्यूल यहाँ पर है और यहाँ पर दोनों कैरेक्टर है। कौन कौन से दोनों कैरेक्टर है? सीड क्यों बनी यहाँ पर? यहाँ पर सीड इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर थे, हेट्रोस्पोरी भी थी, मेल मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, हेट्रोस्पोरी भी थी, और दूसरा रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, retention of female gametophyte on parent plant body, on parent sporophytic plant body, parent sporophytic plant body, sporophytic मतलब फूलन plant body, even after fertilization। फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट था। ओके, वही के वही रहा, और इसमें हेट्रोस्पोरी भी थी। तो ये दो प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती है सीड बनाने के लिए, और मेन कंडीशन होती है ओव्यूल होना चाहिए। तो टेरिडोफाइट के सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में ये दोनों कंडीशन तो थी, लेकिन ओव्यूल नहीं था जो खुद ट्रांसफॉर्म होकर के सीड बना था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो इन दोनों कंडीशन के साथ साथ ओव्यूल भी है, इसलिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो अभी तक यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार हेट्रोस्पोरी समझा सर दें। ओव्यूल वाला एक बार। ओके ओके बेटा, हेट्रोस्पोरी और ओव्यूल वाला समझा देता हूँ। हेट्रोस्पोरी, हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। ओके, तो हेट्रोस्पोरी का मतलब है डिफरेंट टाइप के स्पोर बनना।
ओके, डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के नहीं। होमोस्पोरी मतलब सेम टाइप के स्पोर बनना, हेटेरोस्पोरी मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर बनना। तो हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में कुछ स्मॉल स्पोर बनते हैं जिनको हमने माइक्रोस्पोर कहा था, और कुछ बड़े स्पोर बनते हैं जिनको हमने मेगास्पोर कहा था। ओके, इस तरह से दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बन गए, कुछ स्मॉल स्पोर बने और कुछ लार्ज स्पोर बने, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोर। समझ में आया क्या बेटा? जिसका डाउट था, शायद सत्यम को या किसको डाउट था, क्लियर हुआ क्या बेटा? हेटेरोस्पोरी, किसका डाउट था बेटा? हेटेरोस्पोरी क्लियर हुआ क्या, या अभी कुछ बाकी है उसमें, कुछ डाउट पूछना? हेलो, ठीक है। फिर सेकंड किसी ने पूछा ओव्यूल के बारे में समझा दो। तो ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। और सीडेड प्लांट में मेगास्पोरेंजियम को हम टर्म देते हैं ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल होना चाहिए। ओव्यूल अगर होगा तो सीड बनेगी, लेकिन ओव्यूल कब सीड बनाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, ओव्यूल सीड बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बन रहा है तो ये सिग्नल जाएगा ओव्यूल के पास में कि जाइगोट बना, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो अब ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। ओके बेटा, यस समझ सर, में आया? यस ओके, सर। गुड। और किसी को कोई डाउट बचा हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेटा कि फीमेल गैमेट रिटेन कर रहा है पेरेंट प्लांट बॉडी पर। लेकिन क्या ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ऐसा हो रहा था? क्या वहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के कांटेक्ट में स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट रहते हैं क्या? नहीं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमेशा फ्री रहते हैं गैमेटोफाइट्स। इसलिए एनसीईआरटी में लिखता है कि जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर मिल सकते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पर, जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नहीं मिलते। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के ऊपर, जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेटोफाइट मिलते हैं, ऐसा वहां पर एनसीईआरटी में लिखता है। ओके, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इन कंपैरिजन टू bryophytes and pteridophytes, bryophytes and pteridophytes, गैमेटोफाइट को लेकर के हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे अलग है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट से गैमेटोफाइट के कैरेक्टर को लेकर के। तो इन कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कंपैरिजन का पार्ट क्या है? गैमेटोफाइट। in which gametophytes are of independent nature, are of independent nature, फ्री रहते हैं वो। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री रहते हैं। ओके, ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट फ्री है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होगा, फूट सीटा एंड कैप्सूल वाला। तो गैमेटोफाइट तो फ्री है, स्पोर डिटैच हो जाता है और गैमेटोफाइट अलग बनता है, ग्रीन। ओके, थैलस वाला। तो गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में पूरा फ्री था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर आता है। टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट भी फ्री और स्पोरोफाइट भी फ्री, दोनों फ्री होते हैं। तो गैमेटोफाइट दोनों में फ्री है,
लेकिन जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट female gametophyte remains or retain, ऐसा वैसा बना रहता है, retain on parent plant body. ओके, ये गैमेटोफाइट के को लेकर के जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो जिम्नोस्पर्म थोड़ा अलग नेचर का है। ओके, जिम्नोस्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के जैसा आर्किगोनियम कहा है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म is also called as archegonium. ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म तीनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम आर्किगोनियम कहते हैं। ओके, कुछ बुक्स में आपको ए नहीं मिलेगा, तो दोनों ही करेक्ट है। आपको ऐसा भी, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख सकते हैं। जैसे आप कलर को ऐसा लिखेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में करेक्ट है, ऐसा लिखेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश में करेक्ट है। ओके, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर भी आर्किगोनियम, तो आर्किगोनियम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। स्ट्रक्चर है ना? क्या बेटा? आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना? हाँ बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म का। ओके, व्हाइल एंजियोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कल पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम टर्म देंगे। ओके, फिर एक और आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कि जिम्नोस्पर्म में टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। जैसे थॉर्न्स में थे वास्कुलेचर होने के कारण, वैसे ही यहाँ पर ये भी वास्कुलर है, तो इनमें भी टॉल ट्रीज हो सकते हैं। और इनमें तो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज में से एक, okay? तो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, one of the tallest tree on earth, रेडवुड सिक्वोइया, इसको हम बोलते हैं रेडवुड सिक्वोइया, और उसी को दूसरा नाम देते हैं जायंट सिक्वोइया। सिक्वोइया इसका जीनस है। ओके, तो कॉमनली रेडवुड सिक्वोइया और जायंट सिक्वोइया बोलते हैं, जायंट सिक्वोइया। ओके, बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, जिम्नोस्पर्म। तो लिविंग बर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं बेटा कि वहां पर एक पढ़ते हैं हम क्यू बॉटनिकल गार्डन, लंदन में क्यू बॉटनिकल गार्डन है, KEW, क्यू बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में अभी भी अबाउट मोर देन 300 ईयर्स से वहां पर रेडवुड सिक्वोया का एक प्लांट सरवाइव कर रहा है, और उसकी हाइट जो है वो 300 मीटर टू 3000 मीटर तक वहां पर जा सकती है। अगर हम एस्टिमेट लगाए कि कितना बढ़ सकता है वो, तो 300 मीटर टू 3000 मीटर तक बढ़ सकता है रेडवुड सिक्वोया का ट्री। इसलिए उसको बोलते हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑन अर्थ। ओके, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पाइनस, साइकस और जिंको बाइलोबा, जिंको, इन प्लांट्स की आपको वहां पर एग्जांपल्स दिए हैं, वहां पर इमेजेस दिए हैं आपको वहां पर। ओके बेटा, तो ये आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लो। ये जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है आपका। कल हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल पैटर्न्स के बारे में। किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक आप और एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं आप कि कौन मोनोइशियस होता है और कौन डायोशियस होता है, उसका भी एग्जांपल आपको कभी बार पूछ लेते हैं। तो एक टर्म और लिख लो उसमें, पाइनस। पाइनस जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म, पाइनस में एक ही ट्री पर, सिंगल ट्री पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट आते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आते हैं। ओके, इसी के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया मिलेंगे। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों डेवलप होंगे, मेल कोन फीमेल कोन दोनों आएंगे, मेल कोन एज वेल एज फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस, तो दोनों स्ट्रोबिलाई आएंगे यहाँ पर। ओके, छोटा स्ट्रोबिलस और बड़ा स्ट्रोबिलस दोनों आएंगे मतलब। ओके, इसलिए इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। पाइनस को बाइसेक्सुअल प्लांट, और बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोइशियस। ये मोनोइशियस प्लांट हो गया पाइनस। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस, साइकस में डायोशियस। वन टाइप ऑफ ट्री, साइकस में वन टाइप ऑफ ट्री पर मेल कोन्स आते हैं, ओनली मेल कोन्स। ओके, मतलब वो मेल साइकस हो जाएगा, इसको हम मेल साइकस बोलेंगे। ओके, और अनदर ट्री पर, दूसरे ट्री पर फीमेल कोन्स आते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स आते हैं, फीमेल कोन्स ओनली। मतलब एक ट्री पर साइकस के आपको या तो मेल कोन्स मेल स्ट्रोबिलस दिखेंगे या फिर फीमेल कोन फीमेल स्ट्रोबिलाई दिखेंगे, और जिस पर फीमेल स्ट्रोबिलाई दिखेंगे उसको हम फीमेल साइकस कहेंगे। और मतलब इसमें मेल साइकस अलग होता है, फीमेल साइकस अलग होता है, इसलिए साइकस को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट है साइकस, दैट इज डायोशियस प्लांट है। ओके बेटा, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये कंप्लीट हो जाएगा। मानसी, यशस्वी, कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है बेटा? सर मेरे इसमें ब्लर है। ओके, कोई ले सकता है क्या स्क्रीनशॉट? किसी की इसमें क्लियर आ रहा है? हेलो, किसी की इसमें क्लियर आ रहा है क्या बेटा? मेरे इसमें तो क्लियर दिख रहा है। हाँ बेटा, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप पर भेज दीजिए। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा है? जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गए हैं। कल आप लोगों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की भी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ओके, कल हम इवनिंग में एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल पैटर्न ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और यहाँ तक का पोर्शन आप लोग को, एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल पैटर्न तक का पोर्शन आप लोग को टेस्ट में आएगा। ओके बेटा, डन? स्क्रीनशॉट भेज दिया ग्रुप पर? यस सर। हाँ सर। डन गुड सर। बेटा, गुड बेटा। ओके बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। बाय सर। प्रैक्टिस शीट सब लोग सॉल्व करना। हाँ? चलो बाय, यस सर। टेक केयर, टेक केयर बेटा, बाय बाय बेटा।